नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 42 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहिए तो मेरे नंबर 8 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं। विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैं आपके पाम को देख पा रही हूँ, ये बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायरिश पाम है, ठीक है। और डिटेल स्क्वायरिश पाम की हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं आपकी ना रेखाओं पे। इतनी डार्क रेखाएं, अगर किसी के हाथ में ये इतना डार्क हो रहा होता है, रेखाओं का कलर इस तरह से ब्लैक हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता और संघर्ष को दर्शाता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन्स झेलनी पड़ती हैं। मतलब संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है लाइफ के अंदर, स्ट्रगल बहुत इन लोगों को करना पड़ता है कुछ भी अचीव करने के लिए। अब बात करते हैं आपके स्क्वायरिश पाम की तरफ। अब स्क्वायरिश पाम वाले, एक तो माथा आपका चौड़ा होगा, मतलब जिसे कहते हैं चौकोर माथा होगा। हाइट जनरली बहुत ज़्यादा नहीं होती। 35 वर्ष की आयु आते आते बाल सफ़ेद ज़रूर होने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं बालों से संबंधित जो है समस्या आपको कोई ना कोई ज़रूर रहेगी, जिसका कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति इन लोगों का जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है बालों को लेकर। तो स्क्वायरिश पाम में ये चीज़ बहुत रहती है। हाँ, स्क्वायरिश पाम वाले कभी भी किसी से ज़ोर से बोल बोल कर लड़ते नहीं हैं। बात किसी की बुरी लगेगी, सुन लेंगे, 2-4 बार बोलेगा बंदा, आपने एक लाइन में बात ख़त्म कर देनी होती है। लेकिन आप ज़ोर ज़ोर से बोल के लड़ें, ऐसा आपका स्वभाव नहीं होता। आपके जीवन में ना इवन नंबर का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इवन नंबर का मतलब हो गया जैसे कि 2, 4, 6, इस तरह के नंबरों का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। बच्चे भी जनरली 2 देखे जाते हैं, क्योंकि 4 से तो खैर आज के टाइम में नहीं होते, 2 देखे जाते हैं। और पुत्र योग होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो देखो पार्टनर के हाथ से भी होता है ये, लेकिन फिर भी इनके हाथ में स्क्वायरिश पाम जब जनरली होता है तो पुत्र योग की संभावना बढ़ जाती है। अब स्क्वायरिश पाम वालों का जो 41वां वर्ष होता है वो अच्छा जाता है, लेकिन 42वां वर्ष अच्छा नहीं जाता है। इस वर्ष में आप कोई भी नया काम मत करना। अच्छा, जो जीवन होता है, मतलब हर एक, जितने भी ये स्क्वायरिश पाम वाले ना, मोस्टली सबकी जीवन रेखा मैंने लंबी देखी होती है। और ये जनरली इनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। चाचा ताऊओं की भी आयु आपके ख़ानदान में ज़्यादा होती है। ख़ानदान में लड़कों की संख्या ज़्यादा देखी जाती है। अब मैं जो बता रही हूँ इट्स वेरी कॉमन। वाई? बिकॉज स्क्वायरिश पाम बहुत सारे लोगों को तो कॉमन फीचर्स हैं। बहुत सारे आपको अपने ऊपर लगेंगे, हो सकता है कुछ और कुछ ना भी लगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप पर बैठते हैं। क्योंकि अब देखो रेखाएं जो हैं, जब हम उन पे आएंगे तो वो पर्टिकुलरली आपकी होंगी। अभी मैं बात कर रही हूँ स्क्वायरिश पाम के ऊपर। पहाड़ों पे रहना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों की बड़ी तमन्ना होती है हम पहाड़ों पे जाएं, वहाँ पे व्यापार करें। नौकरी भी कर रहे होते हैं तो भी मन व्यापार में होता है। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं भाई स्क्वायरिश पाम वाले जो होते हैं, टूट के मेहनती होते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ स्क्वायरिश पाम वालों को करना भी जो चाहिए वो व्यापार करना चाहिए। मतलब मेहनत करनी है तो अपने लिए करो, मेन तो यही रहता है। अच्छा, मृत्यु किसी एक बीमारी से नहीं होती। जब भी मृत्यु होगी तो चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी लग जाए, जब उस बीमारी के अंदर कोई बीमारी लगे तभी मृत्यु होगी। एक बीमारी से इनकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु के पहले के कुछ ग्रंथों में ये संकेत भी दिए गए हैं कि स्क्वायरिश पाम वालों की जब मृत्यु होती है तो बार बार बेहोशी आती है, खर खर की आवाज़ आती है, और उसमें मृत्यु के संबंध ज़्यादा बनते हैं। आपकी प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं कोई विवाद रहता है, इसलिए प्रॉपर्टी को हमेशा क्लियर रखिएगा अपनी। और माता और पिता के ख़ानदान में आपको कुछ लोग ऐसे ज़रूर दिखेंगे जिनको आप कह सकते हो स्पेशली जो बहुत ही नालायक होते हैं, तो वो आपके ज़रूर आपके संपर्क में रहेंगे। ख़ानदान में किसी न किसी की 2 शादी के योग भी आपके यहाँ बनते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके हाथ में रहती हैं। पहला पुत्र गंभीर, या पहली संतान हम कह सकते हैं गंभीर रहती है, और दूसरी चंचल रहती है। ये भी स्क्वायरिश पाम में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके अपने हाथ पे। हाइट जनरली इनकी ज़्यादा नहीं होती। हाँ, माथा चकोर रहता है, शरीर थोड़ा गठीला रहता है, मतलब बहुत दुबले पतले नहीं रहते। एक उम्र के बाद ये गठीले हो जाते हैं, थोड़ा सा हेल्थ अच्छी हो जाती है इनकी, कहना चाहिए मोटे हो जाते हैं हम बहुत साफ शब्दों में कहें तो। आप आते हैं आपकी हथेली की तरफ। देखो जितना आपका हथेली का रंग ये डार्क दिखाई दे रहा है, हथेली की रेखाएं काली काली हो रही हैं, तो साफ जाहिर होता है टेंशन ज़्यादा रहती है, चिंताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऐसे लोगों को स्ट्रगल, हर चीज़ बहुत परेशानी से मिलना, ये सब चीज़ें रहती हैं। आप आइए जीवन रेखा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देखूं तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये तो बहुत लंबी जीवन रेखा है ना, लंबी तो बहुत है, लेकिन क्या ये उतनी अच्छी है कि आपको बहुत फल देगी? नहीं, ये उतनी अच्छी नहीं है। हेल्थ वाइज ऐसे कोई मुझे मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही बात है कि कहीं भी चिंता जो है वो बनी रहेगी आपके जीवन में।
अच्छा, अपने मकान का योग आपके हाथ में है, ट्रायंगल बना हुआ है जीवन रेखा पे, यहाँ पे भी बना हुआ है, तो एक से ज़्यादा संपत्ति के योग आपके हाथ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एज का अनुमानतः अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लंबी है, 80+ पकड़ लीजिए। एक अच्छा साइन जो देखने के लिए मिला वो है ये उल्टी मछली जो आपके हाथ में बन रही है, ये केतु का साइन है। ये अच्छा एकदम अचानक पैसे का योग बना सकती है। जीवन में ये संभावना है कि एक बार अचानक से पैसा आएगा, ठीक है। और उसकी एज नहीं बताई जा सकती, क्योंकि पहला कुछ प्रश्न यही आएगा दिमाग में कि कौन सा एग्जैक्टली, तो एग्जैक्ट एज नहीं बताई जा सकती। पर उल्टी मछली बनती है तो कई बार ऐसे योग देखने के लिए मिलते हैं, जैसे किसी की लॉटरी निकल जाना, मार्केट में पैसा उठ जाना, या मान लीजिए किसी ने जायदाद नाम कर दी, ठीक है। इस तरह के योग भी बन सकते हैं। ये उल्टा मछली आपके हाथ में क्लियर दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं आपके माइंड लाइन की, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत ज़्यादा शार्प और लास्ट में 2 भागों में विभाजित है। ये बहुत अच्छी माइंड लाइन मानी जाती है। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, ग्रैस्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा आपको ज़िद्दी भी बना देगी। आपने जो कह दिया वो फिर आपको लगता है कि मतलब एग्जैक्टली फिर वैसा ही होना चाहिए। ये चीज़ एक आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि दृढ़ निश्चय का भाव भी एक जिसे हम बोल सकते हैं, ज़िद का भाव भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो मस्तिष्क रेखा लेकिन अच्छी है। आपको कमर दर्द का इशू आ सकता है, यहाँ पर एक कट लग रहा है, कमर दर्द का इशू आ सकता है, या सर से रिलेटेड कोई चोट, कोई प्रॉब्लम इस तरह की आ सकती है। यहाँ पर क्लियर एक कट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आपके मस्तिष्क रेखा पे ये कट लग रहा है, ठीक है। तो ये 2 स्थितियों में लगता है, एक तो या तो किसी के ना सर पे चोट वोट लग जाए उसका लगता है, या कमर दर्द। आपके हाथ में एक और साइन जो मुझे अच्छी नज़र आई वो ये है कि ये मछली बन रही है व्यापार की तरफ। ये देख रहे हैं, ये एक साइन आपके हाथ में बन रहा है और ये बुध पर्वत की तरफ देख रहा है। ये बिज़नेस के लिए अच्छा साइन है आपके हाथ में। बिज़नेस को लेकर ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी बिज़नेस में जाएं तो अचानक लाभ होने की संभावना आपके हाथ में है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो हृदय रेखा जो कि अच्छी खासी है और करीब करीब जो है गुरु के पर्वत को टच करने वाली है, पूरा तो नहीं टच किया, टच करने वाली है। तो हृदय से संबंधित तो मुझे कोई बीमारी का योग नहीं नज़र आ रहा है, सब स्थितियाँ ठीक ही नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये तिल नहीं अच्छा होता भाई, ये तिल बना हुआ दिख रहा है, ये तिल बिल्कुल अच्छा नहीं होता। शनि पर्वत पे तिल तो शनि का नुकसान कराएगा, पैसे का नुकसान कराएगा। शनि से संबंधित सारे उपाय आपको करने चाहिए, जिसमें से जितने आप कर सकते हो उतने कीजिएगा। मैं जितने बता रही हूँ, जितने आप पिक कर सकते हो उतने कर लीजिए। एक तो शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाइए। शनि खराब हो रखा है आपका पूरा, शनि पे तिल आ गया। ये हृदय रेखा के पास में भी है, ये हृदय रेखा के पास होगा तो 2 जगह प्रॉब्लम कर सकता है। ये देखो हृदय रेखा पे बाकी तो कोई साइन नहीं था, लेकिन हृदय रेखा के पास यहाँ पर तिल आ गया। मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट कर सकता है, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोनों में ही आपको ध्यान रखना है। और ये बिल्कुल ऐसा है कि एकदम बाजू में इसके टिका हुआ है, ठीक है। तिल अगर रेखा पे होता तो 100% ये चीज़ हो जाती, बट बाजू में भी है तो अपना असर दे सकता है। ये अचानक नुकसान भी देगा। जैसे आपके हाथ में अचानक फ़ायदे के साइन है ना, वैसे अचानक नुकसान के भी साइन आ गए। ये तिल ने सारा मामला ख़राब कर दिया। अभी तक ठीक ठाक चल रही थी स्थिति, शनि खराब है। किसी भूखे को शनिवार के दिन आप ज़रूर खाना खिलाइए। हो सके तो चींटियों को आटा चीनी डालना शुरू कीजिए, शनि के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में दिया लगा के आइए, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ा सकते हैं, दिया लगा सकते हैं हम। शनिवार वाले दिन जो भी आपके नीचे सबॉर्डिनेट काम करते हैं, आपके घर की मेड हो सकते हैं, माली हो सकते हैं, किसी को भी खाना खिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि सड़क चलते को ही खिलाना है, किसी को भी। आप अपने सबॉर्डिनेट से नीचे के जितने भी, अगर आप कोई ऑफिसर हैं तो जो आपके नीचे काम करते हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके घर में जो लोग काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाइए उनके साथ। जो लोग ख़राब ढंग से बात करते हैं कई बार तो उनका भी शनि खराब हो जाता है। बुध पर्वत यहाँ से बिल्कुल दबा हुआ है। हरी मूंग की दाल पंछियों को डालिए। बुध पर्वत आपका दब रहा है। जहाँ जहाँ आपके पॉजिटिव साइन है वहीं वहीं बैलेंस करते हुए नेगेटिव साइन भी आ गया आपके हाथ में। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ तो आपके हाथ में भाग्य रेखा पहली बात तो बचपन में थी ही नहीं। बचपन में तो रहा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, फिर उसके बाद ये चली करीब करीब 20 से 21 साल के आसपास, फिर 26वें साल के आसपास एकदम कट लगा, कोई ना कोई परेशानी आई 26वें साल में। इसके बाद भी भाग्य रेखा खैर चली, फिर थोड़ी बहुत चली, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है। 31वें साल के आसपास 32वें के बीच में फिर एक कट लगा, फिर कोई परेशानी आई। फिर अभी जो 42वां साल चल रहा है, ये टाइम बहुत बढ़िया नहीं है। ये टाइम पे भी कोई ना कोई आगे पीछे नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। इसके बाद फिर थोड़ी स्थिति संभलेगी और फिर 49 के आसपास एक कट लग रहा है और उसके बाद फिर थोड़ी स्थिति संभलेगी। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी कैसी है, ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हाथ के अंदर।
बहुत ज़्यादा रईस हो जाएं, ऐसे वाले साइन आपके हाथ में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। आगे आते हैं। अच्छा, एक किसी ने सवाल पूछा था कि स्त्री का हाथ या पुरुष का हाथ कोई डिफरेंस रहेगा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर ये पुरुष का हाथ है तो भी वही स्थिति बनेगी और स्त्री का है तो भी वही स्थिति बनेगी। अब आ जाते हैं उल्टे हाथ की तरफ। उल्टे हाथ को देखा जाए तो गुरु माउंट जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो रहा है, पति पत्नी के बीच में मतभेद बना देता है अगर ये ऐसे ही उठा हुआ है यहाँ पर बीच में। ठीक है, कई बार पिक में लग रहा होता है, बट अगर उठा हुआ है तो पति पत्नी के बीच में मतभेद करा देता है। जीवन रेखा अगेन इस हाथ की भी बहुत लंबी है और मजबूत स्वास्थ्य को दिखा रही है। कोई टेंशन नहीं दिख रही है। अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें तो बहुत अगेन बहुत लंबी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन आपके हाथ में है। कोई बात बोल देना तो भूलेंगे भी नहीं उसको, एकदम जल्दी से सीखते होंगे। हृदय रेखा भी जो है वो काफ़ी अच्छी है और दिल से ज़्यादा दिमाग से ऐसे लोग काम करते हैं जिनकी हृदय रेखा से ज़्यादा लंबी मस्तिष्क रेखा होती है। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ आगे आगे कब कब क्या रहेगा, तो उल्टे हाथ की अगर हम बात करते हैं तो देखो अगेन बहुत चाइल्डहुड में तो भाग्य रेखा नहीं थी, फिर धीरे धीरे इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें 15-16 साल से उठती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बराबर कट भी लग रहे हैं। यहाँ कट लग गया, 25-26 के आसपास कट लग गया, फिर 27 के आसपास फिर कोई नुकसान गया। अब इस हाथ की माने तो 47 के आसपास भी नुकसान जाएगा। ठीक है, तो बीच बीच में काफ़ी नुकसान भी आपके हाथ में दिख रहे हैं। जो ईयर थी हैं वो मार्क करके कहीं लिख लीजिएगा। कुछ राहु रेखाएं हाथ में आ गई हैं, तो राहु का मंत्र जो होता है, राहु का बीज मंत्र यूट्यूब पे निकाल लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आसानी से। वो ज़रूर 5 मिनट एज आ मेडिटेशन कीजिए और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया कीजिए। बाकी अगर हाथ को ओवरऑल स्थितियाँ देखूँ और कंक्लूड करके बताऊँ तो चिंताएं तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य जो है वो ऐसा ख़राब नहीं दिखाई दे रहा है। आयु बहुत लंबी दिखाई दे रही है, माइंड बहुत तेज़ दिखाई दे रहा है। आगे के हिसाब किताब बताएं तो पैसे के बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव मुझे दिखाई दिए, जो मैंने आपके हाथ में एज वाइज आपको बता दिए हैं कि कब कब नुकसान के साल जा रहे हैं। ठीक है, और हाँ, बिलियनियर जैसा साइन तो नहीं मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ठीक ठाक स्थिति हो जाएगी, वो चीज़ें हाथ में हैं। प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा बनेगी, वो दोनों हाथों में साइन है आपके। अब इसके अलावा जो भी आप पूछना चाहें आप मैसेज कर सकते हैं, मैं सबके आंसर ज़रूर करती हूँ। थैंक यू।